अच्छा जी, तो सब आ गए हैं, आवाज़ सबको आ रही है? ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो अमेजोन शिपमेंट प्लान क्रिएशन का है। अमेजोन एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएशन क्या होती है, फाइवर पे कैसे अकाउंट फिर बनाने हैं, वो सब हमारी क्लासेस आगे हैं, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अमेजोन एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएशन क्या होता है कि आपने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है। अमेजोन को कैसे पता चलेगा किसने इन्वेंट्री भेजी है, कहाँ से भेजी है, कब भेजी है, कितने यूनिट भेजे हैं, कितने कार्टन भेजे हैं, और आपको कैसे पता चलेगा अमेजोन के कौन से वेयर हाउस में आपने इन्वेंट्री भेजनी है। आप लेबल कहाँ से जनरेट करोगे, जो अमेजोन देता है आपको लेबल करने के लिए पैकेजिंग के ऊपर। तो सारा जो प्रोसेस होता है उसको अमेजोन एफबीए शिपमेंट प्लान क्रिएशन कहा जाता है। आप कैसे प्लान क्रिएट करते हो, कैसे आप अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री भेजते हो, ये सारा स्लाइड्स में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। हम प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम अपने सेलर सेंटर में जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं अमेजोन सेलर सेंटर में गया, इन्वेंट्री में जाता हूँ, मेरी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं जो मैंने अपलोड की हैं, मैनेज इन्वेंट्री में पड़ी हुई होती हैं। मैं 5 वेरिएशंस हैं, मैं कहता हूँ जी मैंने जो मेरी ये ना पिंक पिंक वेरिएशन है, इसकी मैंने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है। अवेलेबल कितने यूनिट हैं? 3 यूनिट जस्ट अवेलेबल हैं। मैंने इसके मजीद इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है। तो मैं सिंपल इसको क्लिक करके चूज करूंगा, और इसके सामने जो एडिट का ऑप्शन है उसके साथ ड्रॉप डाउन में सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री का ऑप्शन आपके पास, ठीक है। सेंड इन्वेंट्री, रिप्लेनिश इन्वेंट्री का आप इस पे क्लिक कर दोगे। अब ये स्टेप्स गौर से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये दोबारा रिपीट कर दें, दोबारा कर दें, तो ये स्टेप्स गौर से आपने सुनने हैं, कोई चीज़ माइंड से निकालनी नहीं है। मैंने सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक किया तो अमेजोन मुझे इस पेज पे लेके आ गया। अमेजोन कहता है मुझे शिप फ्रॉम एड्रेस दो कि इन्वेंट्री मेरे पास जो आ रही है, अमेजोन के पास जो आ रही है, वो किस एड्रेस से आ रही है। तो इन्वेंट्री हमारे सप्लायर के एड्रेस से ही आती है, चाइना से आती है, तो हम चाइना का अपने सप्लायर से उसकी डिटेल्स लेके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अगर इन्वेंट्री हमारे घर से या हमारे पर्सनल ऑफिस से जा रही है, यूके में मैं बैठा हूँ और यूके में ही जा रही है, तो मैं अपने घर का या ऑफिस का जहाँ से इन्वेंट्री में भेजने लगा हूँ वहां का एड्रेस लिखूंगा। तो शिप फ्रॉम में हम अपने सप्लायर का एड्रेस लिखते हैं, सिंपल यहाँ पे शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो अमेजोन हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। यहाँ पे अमेजोन कहता है जी मुझे ये डिटेल दो, कंट्री बताओ, नेम बताओ, एड्रेस बताओ, सिटी बताओ, स्टेट, प्रोविंस, रीजन, जिप कोड, फोन नंबर। ये सारी डिटेल्स आपको आपका सप्लायर देगा। शिपिंग की जो आपका प्लान क्रिएशन होती है, इसमें सारी डिटेल आपको आपका सप्लायर ही देता है, ठीक है। आपको हर चीज, आप उसके साथ इन टच होते हो, वो आपको हर चीज बताएगा। मैंने कितने कार्टन बनाए हैं, पर कार्टन कितने यूनिट हैं, कितनी डायमेंशन है, कितना वेट है, सब कुछ वो आपको बताता है। अपना एड्रेस बताता है, नेम, ये सारी डिटेल वो आपको देगा। आपने करना क्या है, आप स्क्रीनशॉट लोगे इसका या कॉपी कर लोगे, वन बाय वन कंट्री बताओ, नेम बताओ, एड्रेस बताओ, या सिंपल स्क्रीनशॉट लो इस चीज का और अपने सप्लायर को सेंड कर दो, मुझे ये सारी डिटेल अपनी दो, मैंने यहाँ पे फीड करनी है। तो आपको देगा, आप यहाँ से चूज करोगे, चाइना तो चाइना चूज करोगे, कंपनी का नाम लिखोगे, जो एड्रेस आपको सप्लायर देगा वो दोगे, सिटी जो बताएगा वो दोगे, स्टेट, प्रोविंस, रीजन दोगे, पोस्टल कोड दोगे, फोन नंबर दोगे, और शिप फ्रॉम दिस एड्रेस पे यहाँ से क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद अमेजोन वापस आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा, जो एड्रेस आपने दिया था वो यहाँ पे शिप फ्रॉम एड्रेस में आ जाएगा अमेजोन के। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है पैकिंग टाइप। अमेजोन कहता है मुझे जो पैक्स भेज रहे हो, मुझे जो कार्टन भेज रहे हो, वो किस सिचुएशन में, मतलब किस कंडीशन में आप भेज रहे हो, इंडिविजुअल भेज रहे हो या केस पैक भेज रहे हो। इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है, आपको सामने पिक्चर है, पिक्चर से ही वाजह हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल है प्रोडक्ट्स, उसमें कार्टन के अंदर जो यूनिट्स पड़े हैं वो डिफरेंट कलर्स के हैं, मतलब मिक्स, उसने एक ही कार्टन में सारे मिक्स करके भेज दिए। फॉर एग्जांपल आपकी वेरिएशंस थी दो, एक ब्लैक की, एक रेड की। आपने 200 यूनिट भेजने थे अमेजोन के वेयर हाउस में। आपने क्या किया, आपने दो कार्टन भेजे, एक कार्टन में आपने 100 ब्लैक की 50 ब्लैक की डाल दी, 50 रेड की डाल दी, दूसरे कार्टन में 50 रेड की डाल दी, 50 ब्लैक की डाल दी, मतलब आपने मिक्स करके वेरिएशंस भेज दी हैं। तो आप अमेजोन को बताओगे मैंने इंडिविजुअल भेजा है। अगर आपने ऐसे भेजा कि अगर आपने 200 यूनिट भेजने थे, आपने 100 एक कार्टन में भेजे, 100 ही दूसरे कार्टन में भेजे, मतलब आपने इक्वल क्वांटिटी भेजी, तो आप केस पैक चूज करोगे। या आप अमेजोन को बता रहे होते हो, कहते हो कि मैंने इंडिविजुअल भेजे हैं या केस पैक भेजे हैं। इंडिविजुअल का मतलब आपने इक्वल क्वांटिटी नहीं रखी, जितने भी कार्टन हैं, फॉर एग्जांपल 2 कार्टन है, दोनों में 100 यूनिट आपने रख दिया, तो आप केस पैक चूज करोगे।
लेकिन अगर 2 कार्टन है, आपने एक में 150 रखा है, एक में 50 रख दिया, या एक में 110 रखा है, दूसरे में 90 रख दिया है, या एक में 130 रखा है, दूसरे में 70 रख दिया है, तो इसका मतलब है आपने इक्वल क्वांटिटी अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं भेजी सारे कार्टन में, आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स चूज करोगे। तो हम केस पैक भी चूज करते हैं, हम हमेशा इक्वल क्वांटिटी रख के बेचते हैं सारे कार्टन में, तो हम केस पैक चूज करेंगे और कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अमेज़न कहता है जी मुझे बताओ कितने कार्टन भेज रहे हो, नंबर ऑफ कॉटन, नंबर ऑफ केसेस जो कहते हैं कॉटन को कहा जाता है, और नंबर ऑफ केसेस और यूनिट्स पर केस के कितने कार्टन भेज रहे हो, और पर कार्टन कितनी आपकी यूनिट्स हैं। तो मैंने 200 की बात की थी, मैं कहता हूं कि 2 कार्टन है, नंबर ऑफ केसेस मतलब नंबर ऑफ कार्टन 2 कार्टन है, पर कार्टन मेरी 100 की इन्वेंट्री में भेज रहा हूं। अब अमेज़न क्या कह रहा है, अमेज़न ने बेसिकली योर टोटल इन्वेंट्री वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड साइज इन्वेंट्री मस्ट बी बिलो योर इन्वेंट्री स्टोरेज लिमिट। अमेज़न ने बेसिकली जो इन्वेंट्री है उसको लिमिट किया हुआ है। इसकी रीजन क्या है कि ड्यू टू कोरोना और ड्यू टू Q4 क्या होता है, ये आखिरी जो 4 महीने होते हैं उनको Q4 कहा जाता है, Q4 कहा जाता है। इसमें सेल बहुत हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा, बिकॉज इसमें डिस्काउंट, क्रिसमस आती हैं, हॉलीडेज आती हैं, साइबर मंडे आती है, ब्लैक फ्राइडे, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं, तो लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं 4 महीनों में, तो अमेज़न के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। तो वो आपको कहता है कि आप जितनी आपको सेल आ रही है ना पर महीने की, आप पर मंथ उतनी ही इन्वेंट्री भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इस प्रोडक्ट की पिछले महीने ये कह रहा है 24 सेल्स आपको आई हैं, तो आपकी इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, अब 24 यूनिट ही और भेज सकते हो, ज्यादा नहीं भेज सकते। तो फिलहाल अमेज़न ने लिमिट लगाई हुई है कोरोना की वजह से और Q4 की वजह से, अदरवाइज आप मिनिमम 1 यूनिट भी भेज सकते हो अमेज़न के वेयर हाउस में, और मैक्सिमम जितना आपका दिल करे आप भेज सकते हो, लेकिन अभी के लिए उसने लिमिट लगाई हुई है, कह रहा है आप 24 से ज्यादा इन्वेंट्री नहीं भेज सकते अभी इस प्रोडक्ट की मेरे पास। तो मैं इसको कह देता हूँ मेरा एक ही कार्टन है, उसके अंदर मेरे 20 यूनिट है सिर्फ, ठीक है, उसने पिक कर लिया, 24 से कम मैं भेज सकता हूँ। तो मैंने कह दिया मेरा एक कार्टन है, मैंने एक कार्टन आपके पास भेजा, उसके अंदर इस प्रोडक्ट के सिर्फ 20 यूनिट है। कहता है ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कहता है प्रेप कौन करेगा, प्रीपेयर कौन करेगा आपकी प्रोडक्ट को। प्रेप का मतलब होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड टू है ना, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड टू बेबी प्रोडक्ट्स हैं, शार्प है, फ्रेजाइल नेचर की है, ब्रेकेबल है, अपैरल ऑन हैंगर है, अडल्ट है, लिक्विड है, पाउडर है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करनी पड़ता है अपना प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में भेजने से पहले। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट बेबी है, तो अमेज़न कहता है इसकी ये गाइडलाइंस हैं प्रेप की कि आपकी प्रोडक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द ट्रांसपेरेंट बैग, ट्रांसपेरेंट बैग में पड़ी हुई हो, बैग मस्ट हैव अ सफोकेशन वार्निंग लेबल। सफोकेशन वार्निंग लेबल होते हैं बेसिकली जो हमने ट्रांसपेरेंट बैग्स के ऊपर लगाने होते हैं अगर हमारी बेबी प्रोडक्ट है। ये आपके सामने आ रहे हैं, अक्सर लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह के वार्निंग है, कीप अवे फ्रॉम स्मॉल चिल्ड्रन, द थिन फिल्म मे क्लिंग टू नोज एंड माउथ एंड प्रिवेंट बीटिंग। तो कहता है आपने जो बेबी प्रोडक्ट्स अगर बनाने हैं तो आपने ट्रांसपेरेंट बैग में रखने हैं उसको, और सफोकेशन लेबल लगाना है, और उसके ऊपर जो बार कोड लगा होगा, जो अमेज़न आपको बार कोड देता है कि अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल करो, वो स्कैनेबल होना चाहिए, डैमेज वगैरह ना हुआ हो कि वो स्कैन ही ना हो सके। तो अगर आपकी प्रोडक्ट इनसे कोई रिलेटेड है तो आप सिंपल चूज करके ये जो अमेज़न ने प्रेप गाइड्स बताई हुई है, या आप अपने सप्लायर को बताते हो कि मेरी प्रोडक्ट को इस तरह प्रेप करना, इस तरह पैकेजिंग को प्रेप करके भेजना। अदरवाइज नहीं है तो नो प्रेप नीडेड करके चूज कर लेते हो, आप कहते हो नो प्रेप नीडेड, मेरी प्रोडक्ट को कोई प्रेप की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो। अमेज़न कहता है लेबल कौन करेगा आपकी प्रोडक्ट को, बार कोड्स कौन लगाएगा प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप कहते हो अमेज़न, आप यहां से अमेज़न चूज करते हो, तो अमेज़न कहता है मैं $0.30 पर यूनिट के चार्ज करूंगा, आप इन्वेंट्री जब भेजोगे मैं उसको खोल के उसके ऊपर लेबल लगा दूंगा, 20 यूनिट्स हैं 20 लेबल लगेंगे, तो टोटल $6 लूंगा। मैं कहता हूँ नहीं, मेरा मर्चेंट कर लेगा, मैं खुद कर लूंगा। मर्चेंट पे क्लिक करता हूँ तो अमेज़न कहता है ठीक है ये लेबल्स हैं, ये डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज दो, 20 लेबल हैं, ये आपकी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर आपका सप्लायर लगा दे। कैसे होते हैं लेबल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, ये अमेज़न जनरेट करके देगा आपको, बोलेगा जी ये पैकेजिंग के ऊपर लगा लो। तो मैंने कहा कि मैं खुद करूंगा, अमेज़न कहता है खुद कर लो, चलो 20 यूनिट आप भेज रहे थे ना, तो ये प्रिंट लेबल फॉर दिस पेज आप क्लिक करोगे, आपके पास 20 लेबल डाउनलोड करके उसने दे दिए हैं।
ये उसने डाउनलोड करके दे दिया 20, ठीक है। तो ये आप अपने पहली चीज जो आपने अपने पास रखनी है शिपिंग प्लान के दौरान, ये आपने डाउनलोड करके लेबल्स जो होते हैं, पैकेजिंग लेबल्स, वो अपने पास रख लेने हैं। आपको लोग बोलेंगे मुझे लेबल्स डाउनलोड करके दो, तो आपने वो उसको यहाँ से डाउनलोड करके देने हैं। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। Amazon कहता है रिव्यू कर लो, आपने क्वांटिटी सेट की थी 20 यूनिट, आपने फिर प्रेप का बोला, नो प्रेप नीडेड, कोई पैसे नहीं Amazon चार्ज करेगा, बिकॉज प्रेप आप खुद करोगे, करनी भी है तो। लेबल भी आप कह रहे हो मैं खुद करूंगा तो $0, और कोई फीस Amazon चार्ज नहीं कर रहा आपसे। आपने चूज किया था मैं केस पैक भेज रहा हूँ, आपने बताया था ये मेरा एड्रेस है, ये आपने बताया था एक कार्टन भेज रहा हूँ, 20 यूनिट भेज रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे अप्रूव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। नहीं है कोई चेंजिंग करनी है तो वापस जाके चेंजिंग कर सकते हो ऊपर से। मैं अप्रूव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। शॉप हम खुद ही लेबलिंग करते हैं, 10 मिनट का काम भी नहीं होता। हम डाउनलोड करके ये फाइल पीडीएफ फाइल अपने सप्लायर को भेज देते हैं, उनके पास मशीन होती है प्रिंट वाली, वो सिंपल उससे निकालते हैं और 10 मिनट में लेबल करके लगा देते हैं। हम सप्लायर से ही करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मुफ्त में हो जाता है काम हमारा। मैंने अप्रूव कर लिया जब शिपमेंट को, तो अमेज़न कहते हैं ठीक है, मुझे ये भी मैंने क्वांटिटी भी दे दी, प्रेप भी बताया, नो प्रेप नीडेड, लेबल मैंने डाउनलोड कर लिए, व्यू शिपमेंट मैंने रिव्यू करके अप्रूव कर दी। अब नेक्स्ट मेरे ये प्रीपेयर शिपमेंट वाला ऑप्शन रह गया, तो प्रीपेयर शिपमेंट वाला कंप्लीट करने के लिए मैं वर्क ऑन शिपमेंट पे क्लिक करूंगा। वर्क ऑन शिपमेंट में क्लिक करूंगा, अमेज़न ने सबसे पहले मुझे जो चीज दिया टॉप पे आप देख सकते हो, उसने वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया, ये शिप टू। तो दूसरी चीज जो आपने अपने पास रखनी है वो ये एड्रेस रख लेना है। तो पहली चीज क्या थी, लेबल डाउनलोड करने थे जो पैकेजिंग लेबल थे। दूसरी चीज उसने आपको अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया जहाँ पे आपने इन्वेंट्री भेजनी है, तो ये आपने डाउनलोड करके ये सेव कर लेना, कॉपी करके, एड्रेस भी अमेज़न के वेयर हाउस का, ये आप अपने सप्लायर को दोगे। नीचे जब आ जाते हैं अमेज़न पूछता है जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या आप पैलेट्स में भेज रहे हो, तो हमारी हमेशा स्मॉल पार्सल डिलीवरी होती है। ये भी आपको आपका सप्लायर बताएगा कि मैं स्मॉल पार्सल डिलीवरी कर रहा हूँ या पैलेट्स में भेज रहा हूँ। पैलेट्स क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जी ये है, बड़े बड़े कार्टन है उसके अंदर, ये पैलेट्स के ऊपर पड़े हुए हैं। तो आपका सप्लायर आपको बताया था मैं पैलेट्स में भेज रहा हूँ, ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी, मोस्ट केसेस में एसपीडी होता है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी। तो आप अकॉर्डिंगली चूज करोगे जो आपका सप्लायर आपको बताएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ स्मॉल पार्सल डिलीवरी चूज कर लिया। अमेज़न कहता है आपका सप्लायर शिपिंग कैरियर कौन सा यूज कर रहा है, इनमें से कौन सा यूज कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, फेडरल, फेडेक्स, डीएचएल, यूपीएस, इनमें से कोई भी यूज कर रहा है मुझे बता दो। सिंपल अमेज़न को सिर्फ बताना है कि मैं ये शिपिंग कैरियर यूज कर रहा हूँ, ये कंपनी यूज कर रहा हूँ। तो अगर मेरा सप्लायर कहता है मैं फेडेक्स यूज कर रहा हूँ, मैं फेडेक्स पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मेरा सप्लायर कहता है जी कि मैं इनमें से कोई भी नहीं यूज कर रहा, मैं लोकल यूज कर रहा हूँ, तो मैं अदर पे क्लिक कर दूंगा। अब नीचे आता हूं तो अमेज़न कहता है जी पैकिंग के बारे में बताओ, मतलब जो आपका कार्टन है उसके बारे में बताओ। हाउ विल दिस शिपमेंट बी पैक्ड, एवरीथिंग इन वन बॉक्स या मल्टीपल बॉक्सेस। तो हमने शुरू में क्या लिखा था, वन बॉक्स, एक बॉक्स था उसमें 20 यूनिट थे सिर्फ, तो मैं एवरीथिंग इन वन बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा, मेरा सिर्फ एक बॉक्स है, एक ही कार्टन है। अमेज़न कहता है ठीक है मुझे वेट बता दो, एलबी मतलब पाउंड्स में बता दो कितना वेट है। मेरे सप्लायर ने बताया, यार अच्छा, सप्लायर ने बताया 10 पाउंड है, मैं 10 पाउंड यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने उसने पूछा डायमेंशन बता दो इंचीज में, तो मैंने सप्लायर से पूछी, उसने बताया जी 3 बाय, उसने क्या दिया जी 5/6/3। अमेज़न कहता है ये डायमेंशन है इंचीज में, मैं कहता हूँ जी मैंने कंफर्म कर दिया। अमेज़न कहता है ठीक है नीचे आओ, यहाँ पे अमेज़न कहता है मुझे डेट बता दो, शिप डेट, कि शिप कब कर रहा है आपका सप्लायर, कब किस दिन शिप करेगा प्रोडक्ट्स को। तो मैं डेट बता देता हूँ सप्लायर से पूछ के, अगर वो कहता है कि मैं भेज रहा हूँ 20 को, मैं 20 चूज करूंगा। अमेज़न कहता है ठीक है, प्रिंट बॉक्स लेबल्स। तीसरी चीज जो हमने लेनी होती है बॉक्स लेबल्स होते हैं। बॉक्स लेबल्स क्या होते हैं कि हम जब बाहर से हमारी कोई चीज आती है कॉटन में, तो आप देखते हो उसके ऊपर लेबल लगे हुए होते हैं ऐसे, इसको बॉक्स लेबल्स कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर में भी, ये देख लें, ठीक है। ये कॉटन है आपका, बॉक्स है, ये बॉक्स है आपका, इसके ऊपर ये आपका लगा हुआ है कॉटन लेबल्स, इसको शिपिंग लेबल्स कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये भी आपने डाउनलोड करने होते हैं, अगर आपको जितने भी कॉटन है अमेज़न वो भी आपको जनरेट करके दे देता है। आप डेट बताते हो, नीचे प्रिंट बॉक्स लेबल्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हो, तो अमेज़न ने डाउनलोड करके दे दिए हैं, सिंपल ये।
एक कार्टन था ना आपका, बॉक्स 1 था आपका 10 LB का था, 10 पाउंड का आपका बैग था, शिप फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, इस एड्रेस से जो आपने दिया था, शिप टू अमेजोन ने अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया, और दैट्स इट। ये भी आप डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज दोगे। सो कौन सी 3 चीजें हैं जो मैंने यहाँ से शिपिंग प्लान के दौरान डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेजनी है, प्लीज मुझे चैट में बता दें। बॉक्स लेबल्स, एड्रेस ऑफ लेबल, प्रिंट बॉक्स, लेबल बॉक्स, लेबल एड्रेस, प्रोडक्ट लेबल, बॉक्स लेबल, एड्रेस। ठीक है मिस शाजिया, समीउल्लाह ठीक है, दानिश भाई, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल एड्रेस ऑफ सप्लायर्स, एड्रेस, शिपमेंट लेबल्स, ठीक है, बॉक्स लेबल्स, अमेजोन एड्रेस। ठीक है, 3 चीज़ें हमें देनी होती हैं। एक बॉक्स लेबल्स जो कॉटन के ऊपर लगता है, दूसरी चीज़ हमने उसको देनी होती है शिप टू अमेजोन वेयर हाउस का एड्रेस, और तीसरी चीज़ हमने लेबल प्रोडक्ट्स जो पैकेजिंग के ऊपर लेबल होते हैं जो हमने देखे थे, वो वाले हमने देने होते हैं। उसके बाद सिंपल हम ये सारा कुछ करने के बाद कंप्लीट शिपमेंट पे क्लिक कर देते हैं, तो अमेजोन हमारी शिपमेंट को पिक कर लेता है कि आपको पता चल जाता है कि आप इतनी इन्वेंट्री भेज रहे हो, इस जगह से भेज रहे हो, इतने कार्टन भेज रहे हो, इतनी क्वांटिटी भेज रहे हो। आप अगर डिटेल देखना चाहते हो अपनी इन्वेंट्री की कि कहाँ तक पहुंचे हैं, तो यहाँ इन्वेंट्री का ऑप्शन आपके पास होता है। इन्वेंट्री में जाके मैनेज एफबीए शिपमेंट्स में जाते हो आप, इन्वेंट्री के ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैनेज एफबीए शिपमेंट्स, मैं मैनेज एफबीए शिपमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे शो कर रहा है ये प्लान आपने 12 तारीख को बनाया था, आज 12 तारीख है। एक एसकेयू मतलब एक प्रोडक्ट, एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट, एक प्रोडक्ट आपने भेजी है, 20 यूनिट आपने उसके भेजे हैं। अमेजोन को कितने रिसीव हो गए हैं? 0। ठीक है, बिकॉज हमने प्रूव जो नहीं किया, रिसीव होंगे अमेजोन को, जैसे यहाँ पे 15 भेजे थे, अमेजोन को 15 रिसीव हो गए, इसने 15 भेजे रिसीव हो गए, इसने 22 जुलाई को भेजे 75 अमेजोन को रिसीव हो गए, अमेजोन ने क्लोज कर दिया। अब इनका स्टेटस वर्किंग बता रहा है, रीजन क्या है कि अभी हमने उसको वहां पे अप्रूव नहीं था किया। ठीक है, मैं उसको छोड़ दिया था, मैं अप्रूव करूंगा तो एक क्लाइंट पूछेगा क्यों बना रहे हो, तो मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाना था। तो मैंने सिंपल मुझे बता रहा है अमेजोन सारा यहाँ पे कि आपकी इतनी यूनिट शिप हो गई हैं, इतने आपने रिसीव कर ली हैं। तो अगर आपने डिलीट करना है कोई शिपमेंट, आप कहते हैं मैंने डिलीट करनी है, वर्क ऑन शिपमेंट पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा डिलीट शिपमेंट का नीचे, इस पे क्लिक करोगे, ओके, शिपमेंट डिलीट हो गया। दूसरी शिपमेंट ओपन करूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, बिकॉज यूजलेस है, मैंने जस्ट प्रैक्टिस आप लोगों को दिखाने के लिए बनाई हुई थी ये, तो इसको डिलीट कर दूंगा। तीसरी उठाऊंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, डिलीटेड का स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट शिपमेंट्स। आप लेबल्स डाउनलोड करते हो पैकेजिंग के, अपने सप्लायर को देते हो, प्रोडक्ट पैकेजिंग पे लगा देता है, आप एड्रेस उसको दे देते हो। तीसरा, आप कार्टन्स जितने भी होते हैं उनके लेबल्स अमेजोन जनरेट करके देता है, वो डाउनलोड करके अपने सप्लायर को दे देते हो और वो कर देता है। इफ सप्लायर शिपमेंट डेट वाइज कोई मसला नहीं होता, हमें कोई इशू नहीं होता अगर आगे पीछे डेट हो गई है, वो तो मोस्ट केसेस में हो जाती है, कभी स्टक हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या, कभी ड्यूटी नहीं क्लियर होती, कभी कुछ, तो वो उसमें मसला नहीं है, जस्ट हमने अमेजोन को बताना होता है। नो वरी कि उस दिन होती है कि नहीं, अमेजोन कहता है मुझे बता दो कि उस दिन आपके पास आ रही है, सिर्फ मेरे पास आने लगी है। तो तीसरी चीज हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास, ये मैंने सारी स्लाइड में भी लिखा हुआ है जो आप प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए। आज की जो लास्ट चीज हम डिस्कस करने लगे हैं, एफबीएम ऑर्डर मैनेजमेंट। एफबीए का तो आपको पता है कि ऑर्डर आता है, अमेजोन खुद ही उसको फुलफिल कर देता है, हमें जस्ट ऑर्डर्स में पता चल जाता है कि एक ऑर्डर आपको आया था, अमेजोन ने फुलफिल कर दिया। यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, एफबीएम में आपको ऑर्डर आता है, वो आपने खुद ही फुलफिल करना होता है। तो अगर आप एफबीएम कर रहे हो, आप कैसे ऑर्डर फुलफिल करोगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एफबीएम अकाउंट। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक एफबीएम अकाउंट अपना।
ऑर्डर्स का ऑप्शन होता है आपके पास सेलर सेंट्रल में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मैनेज ऑर्डर लिखा हुआ होता है। मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है, कहता है आपको 2 ऑर्डर्स आए हुए हैं, अनशिप्ड इनका स्टेटस है, अनशिप, ठीक है, इनका स्टेटस अनशिप्ड है अभी। कब आए थे? 5 घंटे पहले आया था ये वाला, 4 घंटे पहले ये वाला आया था। ऑर्डर आईडी अमेजोन ने बना के दी है, ये ऑर्डर आईडी है, इसकी ये ऑर्डर आईडी है। बायर नेम क्या है? क्रिस्टन, इसका बायर नेम मार्क है। फुलफिलमेंट मेथड क्या है? सेलर, FBM है, ये भी FBM है सेलर। कौन सी मार्केट पे आपको आया ऑर्डर? amazon.co.uk पे, ये भी amazon.co.uk पे। कौन सी आपको प्रोडक्ट थी? प्रोडक्ट का इमेज ये है, ये टाइटल है, ये एसिन है, ये SKU है, क्वांटिटी के 1 यूनिट आपको ऑर्डर आया है। पैसे कितने आपको आए हैं? 17.99 पाउंड। और सेम इसी तरह आपको इस एसिन का एक ऑर्डर आपने स्मॉल जो है स्मॉल, आई थिंक, हाँ स्मॉल जो है, आपने स्मॉल वाइट कलर का ये बॉक्सर आपने करना है, और ये एक क्वांटिटी है, 9.99 पाउंड आपको सेल आई है। यहाँ पे कस्टमर ऑप्शन दे रहा है। कस्टमर 2 ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड या एक्सपीडिटेड। एक्सपीडिट करता है तो इसका मतलब है उसको जल्दी डिलीवरी चाहिए होती है, स्टैंडर्ड करता है तो मतलब स्टैंडर्ड चाहिए होती है। तो अमेजोन कह रहा है कस्टमर ने स्टैंडर्ड चूज किया था, ये भी स्टैंडर्ड चूज किया था। अब जो उसने स्टैंडर्ड चूज किया था, अमेजोन कहता है उसके मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी जो प्रोडक्ट ये है आपके पास से शिप हो जानी चाहिए 14 सितंबर तक। आज 12 तारीख है, या कल कर दो या परसों कर दो, लेकिन 14 से लेट होगा तो अमेजोन की हिस्ट्री में, अमेजोन की सेलर हिस्ट्री में आपके लिए नेगेटिव फीडबैक ऐड होता जाएगा कि ये बंदा लेट शिपमेंट करता है। तो अमेजोन कह रहा है शिप बाय डेट, कि 14 तारीख से पहले पहले इसको शिप कर दो। डिलीवर डेट 17 सितंबर से लेके 19 सितंबर के दरमियान कस्टमर को पहुंच जानी चाहिए। मतलब 19 तारीख से पहले पहले या 19 तारीख तक कस्टमर को ये प्रोडक्ट पहुंच जानी चाहिए। नहीं पहुंचेगी तो अमेजोन आपकी बैड हिस्ट्री, सेलर मैट्रिसेस, सेलर फीडबैक काउंट करेगा। और अगर आप बार बार ये चीज करोगे, लेट शिपमेंट करोगे या लेट डिलीवरी करोगे, तो अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। इसी तरह दूसरे का बता रहा है, कहता है 15 से 16 सितंबर तक इस बंदे की प्रोडक्ट शिप हो जानी चाहिए, और 18 से 22 सितंबर तक इसको मिल जानी चाहिए। स्टेटस बता रहा है अनशिप्ड के, भी आपने शिप नहीं की। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है रिक्वेस्ट और रिव्यू के, ये इसको छोड़ दें, ये मैंने टूल की हुई है। यहाँ से शुरू करेंगे हम बाय शिपिंग, या फिर यहाँ से शुरू करते हैं कैंसिल ऑर्डर। आप कैंसिल ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, आपका बैड सेलर मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा कि आपके ऑर्डर कैंसिलेशन रेट ज्यादा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा अगर आप ज्यादा ये चीज करोगे। तो यहाँ से भी कैंसिल ऑर्डर करोगे तो खत्म, कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। बायर को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया सेलर ने, तो वो मे भी अमेजोन के साथ चीं चूं करे, तो अमेजोन फिर आपके लिए भी अलार्म घंटी बजा सकता है। कैंसिल ऑर्डर करोगे, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। प्रिंट पैकिंग स्लिप, मतलब आपको जो ऑर्डर आया होता है ना, आपने जो जिस कार्टन में भेजना है इसको सेंड करना है, चाहे TCS के थ्रू कर रहे हो चाहे जिसके थ्रू कर रहे हो, उसके ऊपर आप एक पैकिंग स्लिप लगाते हो, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को जो आपने भेजना है तो इसके कार्टन के ऊपर आपने एक पैकिंग स्लिप लगानी है। वो कौन सी होती है? अमेजोन आपको यहाँ पे जनरेट करके देता है। आप सिंपल क्लिक करोगे प्रिंट पैकिंग स्लिप पे, तो ये अमेजोन ने जनरेट करके दे दिया आपको। मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, बस खत्म होने वाली है क्लास। तो ये पैकिंग स्लिप आपके पास आ जाएगी। आप इसको सिंपल TCS वाले से कराओ चाहे OCS वाले से कराओ, जिससे मर्जी कराओ, आपने ये स्लिप उसके ऊपर लेबल करवानी है पहले। अपलोड इनवॉइस को छोड़ दें, इसका कोई अभी ये फिलहाल नहीं है, लेकिन अपलोड इनवॉइस का मतलब कि इनवॉइस आपको पता है क्या होती है, कि बंदे ने आपसे प्रोडक्ट खरीदी है। फॉर एग्जांपल अमेजोन इनवॉइस टेम्पलेट कर लो, ये कर लो कि आपका अगर क्लाइंट है ना या आप खुद सेलर हो, तो आप किसी से टेम्पलेट बनवा लोगे फ्रीलांसर से, ठीक है, एक्सेल बना लोगे। जब आपको ऑर्डर आएगा, आपको क्रिस्टन नामी बंदे ने ऑर्डर किया है, ये प्रोडक्ट आपसे खरीदी है, आप इस टेम्पलेट में जाओगे, डेट चेंज करके अपनी डेट लिखोगे, आइटम के जो पैसे हैं टोटल वो लिखोगे, और जो बंदे का एड्रेस है, बंदे का नाम है, वो करके सिंपल उसको सेव करके अपलोड इनवॉइस करके उस बंदे को इनवॉइस सेंड कर दोगे कि आपने मुझसे ये प्रोडक्ट खरीदी है, ठीक है। ताकि इनवॉइस उन लोगों के पास होती है, बिल, इसको बिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका खुद ही करना चाहते हो ठीक है, नहीं करना तो रहने दो। उसके बाद ऑप्शन होता है कंफर्म शिपमेंट का। अमेजोन कहता है, आप अमेजोन को कहते हो मैंने सेंड कर दिया है, तो यहाँ पे आके आप कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक कर देते हो। अमेजोन कहता है ठीक है मुझे बताओ कब शिप की है, मैं उसको बताता हूँ मैंने इस तारीख को की है, ठीक है। अगर आज ही ऑर्डर आया तो 12 तारीख का दे रहा है, अगर कल आएगी तो यहाँ 13 भी लिखा होगा। तो डिस्पैच डेट आपको यहाँ पे पूछेगा किस डेट को कराई है, मैं कहता हूँ 12 को, मैंने आज 12 है ना, आज ऑर्डर आया था, आज 12 तारीख है, मैंने आज ही कर दिया इसको सेंड। अमेजोन कहते हैं कैरियर कौन सा यूज किया था, शिपिंग DHL किया था, DPD किया था, फेडेक्स किया था, गो किया था,
इनमें से कोई किया था, या अगर कोई भी नहीं था किया तो अदर पे क्लिक कर दो और यहाँ पे नाम बता दो। नाम बता दो, आप बोलो मैंने TCS किया, TCS चूज कर लो यहाँ पे। डिलीवरी सर्विस, कैरियर्स की सर्विसेज होती हैं, स्टैंडर्ड होती हैं, एक्सपीडिएट होती हैं, डिफरेंट होती हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सर्विस उनकी यूज की है। मैं कहता हूँ मैंने स्टैंडर्ड यूज किया। अमेज़न कहता है ठीक है, जो ट्रैकिंग आईडी आपको उस बंदे ने दी है, TCS वाले ने, कि आपकी प्रोडक्ट सेंड करके आपको एक ट्रैकिंग आईडी देते हैं, ट्रैकिंग नंबर देते हैं, वो यहाँ पे ऐड कर दो और सिंपल यहाँ पे कंफर्म डिस्पैच कर दो। तो कस्टमर को मैं बता दूंगा कि आपकी प्रोडक्ट शिप हो चुकी है और ये एक ट्रैकिंग आईडी है, तो वो अपनी जो कस्टमर अपना ऑर्डर जो है वो कंफर्म कर सकेगा, ट्रैक कर सकेगा। आप कंफर्म डिस्पैच पे क्लिक कर दोगे। लास्ट ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे होता है वो होता है बाय शिपिंग का। बाय शिपिंग क्या होती है कि आप अमेज़न की शिपमेंट परचेज कर सकते हो। मतलब अमेज़न का कैरियर है, पार्टनर है अमेज़न का यूके में रॉयल मेल, जैसा यहाँ पे TCS है वहाँ पे रॉयल मेल है, वो अमेज़न के साथ एफिलिएटेड है या अमेज़न का पार्टनर है, जो भी आप कह सको। आप क्या करते हो, आप कहते हो मैंने उसकी शिपिंग परचेज करनी है, मैं खुद नहीं कर रहा। आप बाय शिपिंग पे क्लिक कर दोगे। अमेज़न कहते हैं ठीक है मुझे बता दो पैकेजिंग का वेट कितना है आपका। मैं उसको वेट बता देता हूँ, कहता हूँ जी 2 किलो 1 ग्राम जो मैंने सेंड करनी है। कहता है डायमेंशन कितनी है जो पार्सल आप भेजने लगे, जो आप पैकेजिंग भेजने लगे। मैं कहता हूँ 2x2/1 अप्लाई। अमेज़न कैलकुलेट करेगा मेरी प्रोडक्ट की डायमेंशन पे और मेरे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग का वेट है उसमें मुझे रेट दे रहा है। कहता है जी ये रेट है, अगर आपने रॉयल मेल की ये वाली सर्विस यूज करनी है कि 16 सितंबर तक प्रोडक्ट पहुंच जाए तो 3.66 पाउंड मैं आपसे चार्ज करूंगा। अगर आपने ये परचेज करनी है कि 15 सितंबर तक पहुंचे तो मैं 4.46 पाउंड चार्ज करूंगा। तो आप कोई भी अकॉर्डिंगली चूज कर लो कि अमेज़न ने कहा हुआ था कि 16 सितंबर तक पहुंच जानी चाहिए, तो मैं यही चूज करूंगा पहले नंबर वाला। और यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ पे जाके इसको बताऊंगा मेरी प्रोडक्ट रॉयल मेल की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ से नोट करूंगा, हमेशा नोट करके सिंपल बाय शिपिंग पे क्लिक कर दूंगा। अब क्या होगा, अमेज़न मेरे अकाउंट से, मेरे बैलेंस से 4.39 पाउंड काट लेगा और बाय शिपिंग पे क्लिक करूंगा। मुझे टाइम बताएगा, डेट बताएगा कि इस डेट को इस टाइम पे रॉयल मेल की गाड़ी आएगी या रॉयल मेल का बंदा आएगा, आपसे ये पैकेज पिक करके ले जाएगा। आपने उसको कुछ नहीं पे करना, अमेज़न ने 4.39 आपके बैलेंस में से काट लिया या आपके क्रेडिट कार्ड में से काट लिया। रॉयल मेल की गाड़ी आएगी या उनका बंदा आएगा, आपसे आपका ये पार्सल पिक करके ले जाएगा और 16 तारीख तक आपके बायर को सेंड कर देगा। आपने करना क्या है, आपने सिंपल प्रिंट पैकिंग स्लिप करनी है जो हमने यहाँ से की थी और वो पैकेजिंग के ऊपर लगा देनी है यहाँ से। ठीक है, प्रिंट पैकिंग स्लिप करनी है, पैकेजिंग के ऊपर लगा देनी है और बाय शिपिंग में जाके अमेज़न को बता देना है कि ये मैं इतनी डायमेंशन है मेरे पैकेज के, इतना वेट है और जी उसको पे कर देना है। तो रॉयल मेल वाले खुद ही आके आपसे पिक करके ले जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू डू ऑर्डर मैनेजमेंट। अब अगर आपको रिफंड आ जाता है या रिटर्न आ जाता है, मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स में ऑप्शन होता है मैनेज रिटर्न्स का। FBM की बात करूँ, FBM अमेज़न खुद ही हैंडल करता है। FBM का होता है यहाँ पे ऑप्शन मैनेज रिटर्न्स का। मुझे इस अकाउंट पे एक्सेस नहीं है, आप ऑर्डर्स में जाओगे यहाँ पे मैनेज रिटर्न्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो मैनेज रिटर्न्स पे आप क्लिक करते हो तो अगर आपको कोई रिटर्न आया हुआ होता है तो ऐसे शो हो रहा होता है, ठीक है जी ये प्रोडक्ट है, रिटर्न आ गया। रीजन क्या थी, बंदे ने बोला आइटम डिफेक्टिव और डज नॉट वर्क, वो रिटर्न करना चाहता है। अब क्वांटिटी कितनी है, एक प्रोडक्ट उसने भेजी है, आपने उसको भेजी थी, उसने एक प्रोडक्ट भेजी है, उसने रीजन दिया कि आइटम डिफेक्टिव है, नॉट वर्किंग। आप ऑथोराइज रिक्वेस्ट करोगे, मतलब आप उसको अलाउ कर रहे हो, आप रिटर्न कर दो, मैं आपको नया पीस भेज दूंगा, तो आप ऑथोराइज रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। अगर आप कहते हो मैं एक्सेप्ट नहीं करता आपका रिटर्न, आप क्लोज रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे और उसका रिटर्न कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि यार मैं रिफंड कर देता हूँ आपको, अपने पास ही प्रोडक्ट रखो मैं आपको रिफंड दे देता हूँ, तो आप इशू रिफंड पे क्लिक कर देते हो। आपसे दो ऑप्शन अमेज़न देता है, फुल रिफंड करना है या पार्शियल रिफंड करना है। पार्शियल रिफंड का मतलब है कि 50% ऑफ आप देना चाहते हो उसको, और फुल रिफंड का मतलब आप पूरे प्रोडक्ट की पैसे उसको वापस करना चाहते हो। कॉन्टैक्ट बायर पे क्लिक करोगे तो मतलब आप बायर को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो आपका क्या मसला है, क्यों आपको टेंशन है, मुझे बताएं, मैं आपका मसला हल करता हूँ, और दैट्स इट। सो दिस इज एंड, आज की क्लास खत्म। आज की क्लास से रिलेटेड जिसके क्वेश्चन है हैंड रेज कर लें प्लीज। जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी क्या? जी आ रही है। जी एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने एक दो प्रोडक्ट बताई हैं, इनमें टॉवल हो गया
और अगर सपोज कुछ और प्लास्टिक रिलेटेड कोई ले लेते हैं खाने पीने के लिए कोई चीज, तो इनके लिए अमेजोन के लिए परमिशन चाहिए होगी कि इसमें कुछ एलर्जी फ्री है, कुछ किसी जी, किस्म की कुछ इस तरह की अगर प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसी ऐसी चीज जो ओरल होती है, जो मुंह में आप मतलब यूज करते हो, खाते हो, या फिर आपकी स्किन के साथ रिलेटेड होती है, तो उसके लिए अमेजोन आपसे सर्टिफिकेशन मांगता है कि सर्टिफिकेट दो कि ये मसला नहीं करेगी कस्टमर को। ठीक, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से और क्या वो होता आपका है? मैन्युफैक्चरर देता है आपको, जो आपका सप्लायर अच्छा, होता है ना, वो मैन्युफैक्चर, देता है। सही, ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि ये एफबीएम और एफबीए जो है, ये एक ही अकाउंट बना के दोनों यूज कर सकते हैं या इनके लिए सेपरेट बिल्कुल, बनेगा अमेजोन बिल्कुल में? कर सकते हैं आप। एक अकाउंट पे एफबीएम करें, एफबीए करें, ड्रॉप शिपिंग करें, होलसेल करें, प्राइवेट लेबल करें, ये सब एक अकाउंट में ही होता है। ये सब तो मेथड्स हैं जो आप एक अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। आप बेशक एक करें चाहे 10 के 10 करें, कोई मसला नहीं होता। ठीक, और आखिरी सवाल ये है कि जितना हमने पढ़ तो बहुत ज्यादा लिया, पर दिमाग में इतना ज्यादा गया नहीं अभी तक। ठीक तो है। ये सब करने के बाद कोशिश है हो जाए, कवर हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। ये सब करने के बाद फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे क्या कुछ अपनी सर्विसेज दे सकते हैं? इमरान भाई, सबसे पहले तो जो सीख रहे हैं ना, वो ईवीएस में ऐड होता जा रहा है, एनेबलिंग वीडियो सीरीज में। आप लोग रिपीट किया करें, रिवीजन किया करें, साथ साथ देखा करें, और जो जो सी चीज़ गुजर चुकी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग गुजरी है, प्रोडक्ट हंटिंग गुजरी है, कीवर्ड रिसर्च गुजरी है, कंपेटिटर एनालिसिस गुजरी है, कंटेंट राइटिंग गुजर गया है, प्रोडक्ट लिस्टिंग गुजर गया है, प्रोडक्ट बल्क लिस्टिंग गुजर गया है, और इसके अलावा सप्लायर फाइंडिंग, सोर्सिंग वगैरह सब कुछ गुजर गया है। तो वो सारों की आप गिग्स बना के बेच सकते हैं। कैसे बनानी है, कब बनानी है, क्या बनानी है, वो हमारी अगली से अगली क्लास है, उसमें हम पूरी क्लास रखेंगे फाइवर पे कि कैसे आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। जी उबैद भाई। सर, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे आपने कहा कि आपको खुद भेजना पड़ता है, कि आप एफपीएम करते हैं तो आपको खुद सब कुछ भेजना पड़ता है, हम्म। तो सर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि यूएई में भी हमें खुद करना पड़ेगा, या यूएई के लिए भी हमें जो है उन्हीं की वो लेनी पड़ेगी, जैसे उबैद आप कह भाई, रहे हैं रॉयल है या वो है? हाँ, रॉयल मेल नहीं, यूएई में मे भी कोई और वर्क करता हो, लेकिन हम खुद कभी भी शिप नहीं कर सकते, मतलब पर्सनली जाके नहीं हम ड्रॉप करके आ सकते। हमें अगर एफबीएम कर रहे हैं तो हमें कोई कैरियर ही यूज करना पड़ता है, तो यूएई में यूएई के कैरियर यूज होंगे। ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि एक बॉक्स में आप ज़्यादा पैकेजेस भी रख सकते हैं और इंडिविजुअल भी रख सकते हैं, जी जी। तो कभी हम एक ही बॉक्स में इनकी डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट रख रहे हैं तो वो अप्रूव हो जाएंगे? हो जाते हैं। आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स वहाँ से चूज करेंगे। अमेजोन इसलिए पूछता है, वो कहता है जी कि उसने बेसिकली अपने क्राइटेरिया बनाए होते हैं कि केस पैक प्रोडक्ट आएगी तो वो फलां जगह भेजेंगे, वो काट लेंगे, इंडिविजुअल वाले इस साइट पे काट लेंगे। तो अपनी हैजल बचाने के लिए आपको कहता है कि मुझे पहले ही बता दो कि आपने इकट्ठे मिक्स करके भेज दिए हैं या अलग अलग भेजे हैं। तो सर इसमें जो बार कोड होंगे वो हर प्रोडक्ट के तो फिर अलग-अलग होंगे? हर प्रोडक्ट के अलग-अलग होते हैं ना। आप उसको, आप अगर आपने अगर फॉर एग्जांपल ना, मैं बताता हूँ, आपने अगर 3 वेरिएशंस के भेजने हैं तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे 12 वेरिएशन है इस प्रोडक्ट के, 12 साइज है, 12 कलर है, मैं सारों को चूज करूंगा, एक इसको करूंगा, एक इसको चूज करूंगा, और इसको चूज करूंगा, और ऊपर जाके एक्शन में यहाँ पे मेरे पास सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी का है। तो अमेज़न तीनों को अलग अलग लेके चलेगा, बोलेगा इसके कितने यूनिट हैं, इसके कितने यूनिट हैं, इसके कितने यूनिट हैं, इसकी क्या डायमेंशन है, इसकी क्या डायमेंशन है, इसकी क्या डायमेंशन है, इसके लेबल अलग देगा, इसके लेबल अलग देगा, इसके अलग देगा। वो तीनों को अलग अलग लेके चलेगा एक ही प्लान में। ओके सर, बस यही क्वेश्चन था। वेलकम। ओके। जी आसिम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम। साद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। अच्छा साद भाई, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक जी तो जी। इससे रिलेटेड है लिस्टिंग, यानी कि ये लिस्टिंग प्लान है जो अमेजोन के लिए, ये कब क्रिएट करना होता है? यानी कि आपका जब प्रोडक्ट आपकी रेडी हो जाती है बिल्कुल उसके बाद क्रिएट कर जी, सकते हैं इसको? इन्वेंट्री आपकी रेडी हो जाती है ना, जी तो इन्वेंट्री जब रेडी हो जाती है तो आप सिंपल इसको क्रिएट करके ना, उसको एड्रेस वगैरह देते हो सारा कुछ अपने सप्लायर को कि ये एड्रेस है, ये लेबल्स तो आप पहले भी दे सकते हो। जो ये लेबल होते हैं ना आपके पैकेजिंग के लेबल, वो आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो।
बगैर शिपमेंट प्लान क्रिएट किए हुए। लेकिन जो आपने एड्रेस देना है अमेजोन को, अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस देना है अपने बायर को, या आपने देना है जो कार्टन के लेबल्स डाउनलोड करने हैं, उसके लिए आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आप तब करते हो जब आपका इन्वेंट्री रेडी हो जाती है अमेजोन के वेयर हाउस तक भेजने के लिए। ठीक है। दूसरा सवाल कुछ पुरानी क्लासेस से है, यानी कि प्रोडक्ट डायमेंशन के हवाले से मैंने पहले भी पेज में भी आपसे पूछा था, तो कुछ क्लियर नहीं है डायमेंशंस, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट यानी कि डाली थी, आपने अप्रूव कर दी, साकिब साहब ने यानी कि रिजेक्ट कर दिया साइज इशू की वजह से। तो साइज और वेट का काइंडली कंफर्म कर दें कि क्या कहाँ तक रिकमेंडेड है। यार पता है क्या, साइजेस जो होती है ना, स्टैंडर्ड साइज हम कहते हैं होना स्टैंडर्ड चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड में भी ना कुछ साइजेस आ जाते हैं। आप कैसे कंफर्म होता है, आपको कंफर्मेशन होती है फीसिस दे के। कुछ प्रोडक्ट्स की फीसिस है, आप देखते हो FBA फीस लिखा होता है जनरल स्कॉट में $9, $10, $8, तो मतलब वो प्रोडक्ट का वेट भी ज़्यादा है और उसकी डायमेंशन भी ज़्यादा है। बेसिकली जो हम देखते हैं वो स्टैंडर्ड साइज ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल लो, जो ट्रेज होते हैं, बास्केट होते हैं, बाल्टियां होती हैं, क्यूब बकेट होती हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, ये बड़े साइज की होती हैं, अमेजोन की ज्यादा फीसिस चार्ज करता है। तो हम क्या कहते हैं, छोटे साइज वाली प्रोडक्ट जो नॉर्मल होती हैं वो यूज की जाएं और हो स्टैंडर्ड साइज में ही। और वेट कहाँ तक होना चाहिए इसका? वेट 20 LB तक 20 LB तक वेट जा सकता है स्टैंडर्ड, लेकिन हम कहते हैं 5 LB से कम होना चाहिए। यानी ये यूके और दूसरे के लिए दोनों के सारों लिए में सेम, सारों सारों में में कम सेम होना है। चाहिए। जितना कम होगा उतने आपकी थोड़ी फीसिस पड़ेंगी, ज्यादा आपके प्रॉफिट होंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, किसी ने यहाँ पे चैट में क्वेश्चन किया हुआ है, यूनिट्स के अलग होंगे और बार कोड्स के अलग एक ही होते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट यूपीसी जो होती है ना, बेसिकली जो आप यूपीसी प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए देते हो, अमेजोन उसको कन्वर्ट करके आपको लेबल्स बना के दे देता है शिपिंग के दौरान, शिपिंग प्लान के दौरान। वो आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे लगा लेते हो, बस यूनिट्स पे कुछ नहीं लगाना होता हमने। हर वेरिएशन के अलग होंगे, बिकॉज जो बारकोड होते हैं प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्लैक कलर है उसका अलग बारकोड होगा, रेड कलर है उसका अलग होगा, बिकॉज अमेजोन जब उसको सामने लेके आएगा अपने स्कैनर के, इसको पता चल जाएगा कि ये रेड कलर की वेरिएशन है, ये ब्लैक कलर की वेरिएशन है। जी अबू साद पिरज़ादा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन है। एक जो है वो प्रोडक्ट हंट की थी, तो अक्सर दो तीन लोगों ने कांटेक्ट किया, तो वो पूछ रहे थे जी इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी हमारी, ठीक है, मतलब यूनिट्स की, और हम लॉन्च करने जाएंगे तो उसमें टोटल हमारे कितने पैसे लगेंगे। तो उस ठीक है, चीज़ का मुझे कोई सही आइडिया था नहीं, ठीक है। ठीक है। तो प्रोडक्ट की जो सर एक कॉस्ट है ना, जी 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 पूछें जी पूछें। जी जी फरमाएं। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो तो आपको जो लास्ट क्लास में मेथड बताया था हमने उसका सोर्सिंग करने का, वो तो आप सप्लायर से लोगे। लेकिन जो जी सेकंड जी चीज़ है आपकी बजट कैलकुलेट करना, उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है साकिब साहब की, वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, या आप यूट्यूब पर जाके सिंपल लिखें, वो सामने आप लोगों की ओपन हो जाएगी। यूट्यूब पर जाके लिखें बजट कैलकुलेशन एनेबलर्स, तो वो आपके सामने शीट ओपन हो जाएगी, उसमें अमेजोन वीडियो ओपन हो जाएगी, अच्छा, उसमें डिटेल में करके दिखाया हुआ है साकिब अजहर साहब ने। ठीक 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 ठीक। और सर ये दूसरी चीज़ ये थी कि जो कोड्स थे, जो यूपीसी वगैरह, सर जो यूपीसी कोड जो हम जनरेट करते हैं, तो वो हमारे पर यूनिट के ऊपर लगता है। जी, यूपीसी जैसे जो हम लगाते हैं ना, यूपीसी जो हम लिस्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए आईडी देते हैं, उसको अमेजोन कन्वर्ट कर देता है। जो हम शिपिंग प्लान के दौरान पैकेजिंग ठीक लेबल हम डाउनलोड कर रहे थे उसमें, वो हर पैकेज के ऊपर लगता है, यूनिट के ऊपर नहीं लगता। जो पैकेज आपकी प्रोडक्ट का होता अच्छा है, अच्छा। अगर आप शॉपर में भेज रहे हो, आप डब्बे में भेज रहे हो, उस डब्बे के ऊपर लगेगा। नहीं, वो होल जो कॉटन केस होता है, केस के ऊपर लगती है नहीं नहीं, या? केस के ऊपर तो शिपिंग लेबल लगता है। ये बेसिकली जो ठीक, कस्टमर को समझ रिसीव गया। होता है ना पैकेज, जैसे मोबाइल मंगाते हो एक पैकेज जी में समझ आता है ना, गया, उसके ऊपर लगा उसके होता है, ऊपर ही लगेगा। उसके ऊपर लगेगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सो वेलकम, मच। वेलकम भाई। जी मुदस्सिर भाई। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर भाई, एक तो क्वेश्चन है मेरा शिपमेंट के हवाले से, जो हम लेबल वगैरह प्रिंट करके तो अपने सप्लायर को भेज दिया, लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस प्रोडक्ट का जो शिप होगी, या मुझे तो नहीं पता कि वो मिस्टेक हुई है सप्लायर से, ठीक है, और अमेजोन उसको जो है वो किस तरीके से डील करता है और हमें किस तरह से इन्फॉर्म करता है वो।
ठीक है, अमेजोन किस तरह से डील करता है जी कि अमेजोन आपको अगर आपकी रेड कलर की वेरिएशन है ना, रेड और ब्लैक है, आपने ब्लैक वाली पे रेड वाले का लेबल लगा दिया, अमेजोन जो कस्टमर रेड वाला करता रहेगा ना ऑर्डर, उसको ब्लैक भेजता जाएगा बिकॉज आपने वो गलत लेबल लगवाए थे। तो आपको समझ आ जाएगी जी कि आप दिस इज समथिंग रॉन्ग, आपकी लेबलिंग गलत हुई है। तो आप क्या करते हो, आप सिंपल वहाँ पे यूएसए में बेचते हो तो यूएसए में प्रेप सर्विसेज होती हैं, प्रेपरेशन सर्विसेज, आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस से सिंपल उनको भिजवाते हो, वो लेबल्स चेंज करके एक्यूरेट लेबल लगा के आपको भेज देते हैं, दोबारा इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा है मेरा एफबीएम के हवाले से। जी जब जी एफबीएम में चूंकि शिपमेंट जो है वो मर्चेंट को खुद करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें समझ आ गई। एक क्वेश्चन इसमें मेरे माइंड में आया था कि जो रिटर्न जब शिपमेंट मंगवाते हैं, अगर जी जी कोई कस्टमर है वो रिटर्न करना चाहता है कोई प्रोडक्ट, तो उसके लिए जो आपको शिपमेंट का जो एयरवे बिल नंबर जो है वो जो भी लेबल है वो देना पड़ता है, तो वो आपको खुद प्रिंट करके देना पड़ता है या अपने जो कोरियर है उसी को कहना पड़ता है वो ये जाके? कोरियर वाले आपके देते हैं, प्री पेड लेबल आपको एक दे देते हैं, वो आप अपने उस कस्टमर को सेंड कर देते हो, वो उसको लगा के भेज देता है। कैरियर वाले जिसको आपके शिपिंग कैरियर होता है जिसने सेंड किया था, उसी के थ्रू आप करते हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम भाई। जी उबैद भाई। सर एक क्वेश्चन और थोड़ा सा है। जी जी श्योर। सर ऐसे जैसे कि मैंने अभी जो कोई आप कह रहे प्रोडक्ट थे ना, किया, उसमें जो हम क्या करते हैं, जो मसला किस चीज़ का है, दो चीज़ें हैं। जब आप खुद लेबलिंग करते हैं ना, या आप मर्चेंट से करवाते हैं। जी जी उबैद भाई। जी जी सर मैं ये बात रहा था कि अभी जैसे मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, मैंने उनको एफबीए करना है, और सर में हमने उनको इस तरह देखना है कभी उन पे डेली की 4 to 5 पर पीसेस पर सेल आ रही है और 25% पर प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या हमें उनको एफबीए कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए, और आपको प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है अच्छा उन पे, तो एफबीए होगी, एफबीए एक प्रोडक्ट करोगे अमेजोन उसको और ज़्यादा वो करने शुरू कर देगा, उसको प्राइम का टैग लग देगा सबसे पहले कि जो एफबीए की अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी होती है ना, अमेजोन उसको प्राइम बायर्स के लिए एलिजिबल कर देता है कि जो प्राइम मेरे बायर्स हैं उनको मैं एक दिन में शिप कर दूंगा, फ्री शिपिंग दूंगा, तो आपकी प्राइम वाले होते हैं वो भी आपसे खरीदते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अमेजोन आपको ज़्यादा पंप करता है आपकी लिस्टिंग को, बिकॉज उसको पता है कि आपको सेल आएगी तो अमेजोन को कमीशन के साथ साथ एफबीए फीस भी मिलेगी, तो वो फिर आपको एफबीएम से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो आपकी सेल डेफिनेटली बढ़ेगी अगर आप एफबीए पे जाओगे तो। सर इसमें सर वन प्रोडक्ट पे मिनिमम सेल कितनी होनी चाहिए एक दिन की, कोई आइडिया आप दे सकते एक दिन हैं? की हम एनेबलर्स तो कहता है कि महीने के 300 यूनिट आपके जाने चाहिए, मतलब 10 यूनिट्स पर डे। सर यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, यूएई में यूएई करनी में है। तो 5 बहुत हैं, 5 तो मतलब बेबहा हैं, बिकॉज छोटी मार्केट है, उसको आप हाफ कर लो। हम यूके में 10 कहते हैं, यूएई में आप 4-5 कर लो। ठीक है सर, उनके 4-5 में डेली के जो है वो प्रोडक्ट ने पीसेस निकल रहे हो तो हमें उसे वो अच्छा एफबीए है, आप अच्छा कर जा रहे लेना हो फिर, चाहिए। हाँ जी बिल्कुल कर ठीक है लेना सर, चाहिए। यही क्वेश्चन था, मैंने कहा पूछ लूँ आपसे। कोई बात नहीं है भाई, ओके। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप आज की क्लास से रिलेटेड अपना फीडबैक ग्रुप में दे दीजिएगा, एनेबलर्स वर्चुअल असिस्टेंट में या ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स में कहीं भी दे दीजिएगा। तो व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग ऑन प्रोडक्ट रिसर्च, और व्हाट शुड वी कंसीडर अबाउट प्रोडक्ट सोर्सिंग व्हाइल डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च? ये क्या, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट सोर्सिंग और प्रोडक्ट रिसर्च? कोई इम्पैक्ट नहीं होता सोर्सिंग का, आपने पहले रिसर्च करनी है, अगर प्रोडक्ट आपको अच्छी मिल रही है आप फिर सोर्सिंग करते हो, अगर अप्रूव होगी है फिर आप सोर्सिंग करके चेक करोगे कि अगर आपको अच्छी कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्ट की, जिस कॉस्ट पे आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को सोर्स कर लोगे। अगर आपको नहीं मिल रही, आप कहते हो मुझे जो जहां से भी रेट मिला है सोर्सिंग का वो यही मिल रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन 15%, 10% या 5% बच रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे अगर आपको उसकी सोर्सिंग नहीं आपसे हो रही तो। नहीं यार, बेसिकली मैंने रिक्वेस्ट की थी सर से कि आप लोगों की जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनको हर चीज़ की ईवीएस में हर चीज़ की दे दी जाए एक्सेस वगैरह, तो वो एक्सेस वगैरह सब कुछ आप लोगों को दे दी जाएगी, सारे जितने भी ईवीएस की वीडियोस है ना, पीएल की शेल की, वो सारी आपको सारी वीडियोस में एक्सेस दी जाएगी, अनकरीब दे दी जाएगी। यार डीसी स्ट्रेचिंग का क्राइटेरिया कब तक शेयर किया जाएगा, ये नहीं आइडिया मुझे, इसके बारे में नहीं पता मेरा, मैं निकल ही नहीं सकता वीएस से, और पीएल में इतना फंसा हुआ आता हूँ कि इस तरफ जाने का मेरा टाइम ही नहीं मिलता सीरियसली। मैंने तो कह दिया था, सर ने स्पोर्ट को कह भी दिया था साकिब साहब ने, तो साकिब साहब ने कह भी दिया था, तो अब जो
हो जाएगा, 1 by 1 होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सेसिस है ना। समीउल्लाह भाई फॉर लाइफ है, जब तक आप लोग अनेबल्स के साथ ठीक हो, मतलब वीडियोस आप ये ना करो डाउनलोड करके आगे लगा दो या किसी को दे दो या पासवर्ड दे दो, अगर अनेबल्स को पता चलेगा तो वो आपकी एक्सेस जो है वो खत्म कर देंगे। शॉप भाई ईपीएस में आपने ना अगर आपने गलत में भी दिया हो ईमेल एड्रेस, बिकॉज मेरी जो टीम है वो डेली चेक करती है, जो बंदा भी सेंड करता है ना उसकी एक्सेप्ट करती है रिक्वेस्ट। तो आपका आई थिंक अभी नहीं पहुंचा होगा, आप अपना दोबारा चेक करें आपने ईमेल वगैरह करेक्ट दिया हुआ है, ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपको ईमेल एड्रेस पे आ जाती है वो यूजर नेम और पासवर्ड। नहीं यार दराज के नहीं कर रहे इस दफा, दराज हम नहीं कर रहे, वो एनेबलर ने बेसिकली ट्रेंड कोई बंदा है दराज का जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो बंदा दराज कर रहा है। आरिफ भाई ईपीएस के लिए यूजर पासवर्ड सबसे पहले देखो आप eps.enablers.org साइन अप करोगे, साइन अप करके यहाँ पे अपना नेम बताओगे, यहाँ पे फोन नंबर बताओगे, यहाँ पे ईमेल बताओगे, CNIC बताओगे, बैच नंबर बताओगे, ट्रेनर का नाम बताओगे, ईमेल एड्रेस बताओगे, CNIC की पिक्चर लगा के सबमिट कर दोगे। जब आप सबमिट कर दोगे जी कर दें जो सी मर्जी करें, 1 MB से कम होनी चाहिए उसकी साइज। सबमिट पे क्लिक करोगे तो जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे दिया था ना उस पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है आप सिंपल eps.enablers.org पे जाके जब लगाओगे तो आपका EPS यहाँ पे ऑन हो जाएगा, सब कुछ ऐड हो जाएगा यार, ना टेंशन लें। हाँ जी, जो आप सेलर अकाउंट है ना बेसिकली वो डीएक्टिवेट हुआ है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की प्रैक्टिस नहीं आप कर सकोगे, बाकी वहाँ पे कर लोगे। बिकॉज इसकी रीजन ये है कि डीएक्टिवेट था इसीलिए किसी बंदे ने मुझे दिया था, मैंने आप लोगों को एक्सेस आगे दे दी थी। एक्टिवेट की कोई भी नहीं देता, उनको पता होता है कि जिंदगी में एक बार सेलर सेंट्रल बनता है आपकी डिटेल पे, तो अगर प्रैक्टिस के लिए दे दो फिर तो गया। अच्छा, बाकी मतलब ये इन्वेंट्री वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मजे लेकिन की चीज मैं आपको बताता हूँ क्या मजे की चीज है उसमें। आप जी सेलर जी सेंट्रल में जाओगे, इतने मजे जी की चीज है कि आप लोगों के पैसे पूरे हो जाएंगे। मैं भी साइन इन करता हूँ, उसमें परफॉर्मेंस का एक टैब होगा आप लोगों के पास, उसमें सेलर यूनिवर्सिटी है। जी परफॉर्मेंस में जी सेलर जी यूनिवर्सिटी पे जाओगे, अमेजोन की हर चीज यहाँ पे वीडियोस और PDF नोट्स अवेलेबल है। लिस्टिंग कैसे करनी है, कैंपेन कैसे बनानी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, हर चीज ये सारे यहाँ पे अमेजोन बता रहा है। बाय बॉक्स क्या होता है, कैसे विन करना है, FBA क्या होता है, हाउ FBA वर्क्स। इस पे क्लिक करोगे तो जी वीडियोस जिसकी आ जाएंगी अमेजोन की, ये देख लें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज मिल रही है, जो चीज आपको समझ नहीं आती यहाँ से देख सकते हैं। हाँ लिस्टिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग क्लिक करें तो लिस्टिंग से रिलेटेड हर आपके पास आ जाएगी। ठीक ठीक इंट्रो टू क्रिएटिंग लिस्टिंग, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट विद GTN, ये सारी लिस्टिंग रिलेटेड वीडियो PDF नोट्स हर चीज आपको मिल रही है। सिंपल आपने परफॉर्मेंस में सेलर यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है सर, ठीक ठीक है हो सर, गया, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। जी हुसैन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अगर हमें प्राइस का कोई ताल्लुक होता है क्या बारकोड से अगर चेंज करनी हो? नहीं, प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता, प्राइस आप जितना दिल करे जितनी बार मर्जी चेंज करते रहे, अच्छा, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है बारकोड से? कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, और अगर मुझे यानी कि कवर्स बेचने हो तो जो आपने दिए, आपने हमें दिए 10 चीजें दी हैं। Amazon ऐसा सेलर लेस देन 3 और यूनिट्स पर सोल्ड 500 प्लस, तो इन सब में नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा हो रहे हैं कुछ कम हो रहे हैं, तो इससे कोई तो क्या फर्क पड़ेगा? परफेक्शन नहीं चाहिए, परफेक्शन नहीं चलेगी, परफेक्शन तो नहीं मिलेगी आपको। आप जी अराउंड मतलब अगर आप कहते हो ना कि रेवेन्यू टॉप 10 में 8,000 से ऊपर होना चाहिए, तो टॉप 10 में कि 6,000 6,500 5,500 भी चल रहा है तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है 100 200 300 1500 2,000 ये चल रहा है, तो बेसिकली इसके अराउंड भी होगा ना आसपास तो एक्सेप्टेबल है। परफेक्ट चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, मुझे भी नहीं कभी मिली। तो अगर मैं आपको प्रोडक्ट भेज दूं तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे उसको? बिल्कुल कर लूंगा, लेकिन थका हुआ ना हो, जैसे मैंने बताया कि 1,500 1,300 400 पाउंड वाले वहां पे ना बैठे हुए हो, या प्राइस 1-2 पाउंड 1-2 पाउंड 3 पाउंड लोगों की चल रही हो, तो फिर तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। नहीं, मतलब के कार चार्जेस होते हैं और कवर्स होते हैं, तो इस तरह के कार चीजें। चार्जेस वगैरह का पता है क्या रोला होता है कि इस तरह की चीजें होती हैं, लोग नहीं बेचते, इसमें कंपटीशन इतना ज्यादा होता है। चार्जर की आप बात करोगे तो रिव्यूज वहां पे इतने ज्यादा हाई होते हैं। अगर आपका कंपैरेटर कहता है, आपका क्लाइंट कहता है मैंने ये बेचना है, फिर तो आप बेचो, क्योंकि क्लाइंट जो कहेगा वो आपने करना है। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा था कुछ कुछ लोगों के रिव्यूज भी नहीं और बहुत बिक्री है उनकी वो आप भेज प्रोडक्ट। सकते हो, अगर वो अच्छी लगी, मैं अगर कर भी दूं तो फिर आगे से साकिब साहब देखें आपके करते हैं कि नहीं करते एक्सेप्ट।
अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है। शॉप 2 या 3 बंदों की हों तो 4 के भी हों तो एक्सेप्टेबल है, बट प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। रेस्ट चीजें ना अगर बाकी चीजें मैच कर रही हैं, रिव्यूज में थोड़ा बहुत मसला है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी बशीर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा यूएई का अकाउंट अप्रूव हो गया है 10 साल जिंदाबाद। और बंदा भी आपके ही स्टूडेंट मुझे मिल गया एक, जिशान। तो नहीं अबैदुर रहमान। अच्छा उबैदुर, अच्छा इधर ही है। तो ये जिनकी 5-5 सेल आ रही है जिनकी डेली की, वो आपकी तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं अभी नहीं, हमने तो अभी खैर अकाउंट ही अप्रूव अच्छा है। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी आपको गुड न्यूज़ देंगे आपके। इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपको कोई अगर सर गिफ्ट वगैरह भेजना हो तो कैसे भेज सकते हैं? मुशर भाई आप लोग खुद सक्सेस स्टोरियां आप लोगों की आज हैं, वही गिफ्ट हैं। नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा। आप लोग हम खुद आज चक्कर लगाएं कभी मेरे पास, खुद ही ले आना, तो उसमें कौन सा मसला होता है। चलें ठीक है, ये खुलेगी अल्लाह ताला फ्लाइट्स खुश रखे वगैरह आपको। तो आएंगे ही जरूर इंशाल्लाह। जरूर बशर भी, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च का वायरल लॉन्च है, किसी ने पूछा, सेम प्रोसेस है। virallaunch.com में जाते हैं, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च लिखा हुआ है, सर्च पे क्लिक करें और जाके अपना मेन कीवर्ड दे दें। हर सब सेम होती हैं चीज़ें। यहाँ पे मेन कीवर्ड दे देंगे आप जाके, सिंपल, और यहाँ पे आपको दिखा देगा। बेबी टॉवल सर्च कर लें, आपको कीवर्ड दिखा देगा। जी उमर भाई, ये रहे कीवर्ड्स दिखा दिया, सारा कुछ आपको दिखा रहा है इसमें, सर्च वॉल्यूम भी दिखा रहा है। सारों हर टूल्स के सेम ही होते हैं, अपना मेन कीवर्ड देना होता है, वो आपको मेन कीवर्ड से रिलेटेड दे देता है। जी उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। वालेकुम सलाम। अभी थोड़ी सी आपसे हेल्प की चाहिए थी। जी जैसे जी। ताहिर साहब हैं यूएई में, ऐसे जो सऊदी में आपके हैं वो उनका काइंडली थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए ताकि उनसे लोकली हम लोग कॉन्टैक्ट करके थोड़ा बहुत information ले सऊदीया सकें। में मेरा एक स्टूडेंट है, वो कर रहा है काम, बस उससे मेरा अभी कांटेक्ट नहीं है, पर मैं देखूंगा, चलिए उससे बात करूंगा। अगर वो अभी भी स्टिल कर रहा है तो मैं आपको कांटेक्ट करवा दूंगा, बिकॉज मैं ना पूछे बगैर नंबर नहीं दे सकता। जी मुझे जी कहेगा आप मेरा नंबर वैसे ही सबको दे रहे हैं, पर्सनल नंबर पूछ के दे दूंगा आप लोग। चलें ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। जी अवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम सद भाई। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने पूछा था, मैंने सऊदी में अकाउंट अपना अप्रूव कराया है इंडिविजुअल, तो ठीक है। एफपीए होलसेल करना चाह रहा था, तो इस कोर्स में उसका है कोई होलसेल की होलसेल की हमारी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में तो हम ये कवर करेंगे, उससे अगली क्लास हमारी सारी होलसेल पे है। प्रोडक्ट कैसे हैंड करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, सारा कुछ, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, वो होलसेल पे क्लास होगी, उसमें आपको बता दूंगा। गल्फ का भी इंक्लूड है क्योंकि उसके टूल्स तो अवेलेबल नहीं है जितना मुझे पता है। गल्फ के लिए ना ईवीएस में फरहान साहब की अपलोड होंगी वीडियो, वो देख लें। गल्फ का मुझे भी आइडिया नहीं है, बिकॉज गल्फ में अभी गया ही नहीं हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू। वेलकम। जी बशीर भाई। सर ओके, थैंक यू सर, बस गलती से हो गया। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह खुश रखे जी सबको। ओके, सब अपना ख्याल रखना। सर इफ वी रजिस्टर सक्सेसफुली ऑन फाइवर एंड हाउ मच पीरियड वी कैन कीप इट एक्टिव विदाउट डू एनी टास्क। फाइवर से ज़्यादा आप लोगों को फेसबुक से क्लाइंट मिलेंगे, मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल्स दिखाऊंगा। 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट हंटिंग की है सर, पर रिव्यू 500 से ज़्यादा हैं, आ रहे हैं सर। 5 से ज़्यादा आ रहे हैं रिव्यूज़, 500 से ज़्यादा। पता है क्या, प्रोडक्ट मिलेंगी जो जनरल प्रोडक्ट सामने सामने आपको शो होती है ना, बेस्ट सेलर इस तरह की, ये तो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वहाँ रिव्यूज ज़्यादा होते हैं। आपको यूनिक निकालनी है जिसकी सेल्स है वो भी मॉडरेट है, तो वहाँ पे रिव्यूज भी कम होंगे। ओके वेलकम। सब अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्लास के बारे में आज की, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।